क्या आप जानते हैं कि एक योगी विशुद्धि चक्र को जागृत करके न केवल भविष्य को देख सकता है बल्कि अपने गर्जना से सृष्टि को भी हिला सकता है। आत्माएं उसके चारों ओर मदद के लिए एकत्र होने लगती हैं। हाँ, यह वही शक्ति है विशुद्धि चक्र की, जिसे जागृत करने के बाद साधक को ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो सामान्य मानव के कल्पना से परे हैं। जब यह चक्र पूरी तरह सक्रिय होता है तो साधक के शब्दों में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह किसी के मन को पढ़ सकता है, उसे नियंत्रित कर सकता है और उसके जीवन को दिशा दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन में। तो चलिए बात करते हैं विशुद्धि चक्र के बारे में विस्तार से। विशुद्धि, जिसका अर्थ है शुद्धता, यह केवल एक ऊर्जा केंद्र नहीं बल्कि वह द्वार है जहां से आत्मा की यात्रा आकाश तत्व में प्रवेश करती है। यहाँ से साधक की चेतना एक नए आयाम में प्रवेश करती है, जहां वाणी, विचार और विवेक की शक्ति चरम रूप ले लेती है। यह चक्र हमारे कंठ प्रदेश में स्थित होता है। संस्कृत में इसे विशुद्ध कहा गया है, जिसका अर्थ है शुद्ध। यह चक्र 16 पंखुड़ियों वाले कमल से दर्शाया गया है और इन 16 पंखुड़ियों पर 16 स्वर अंकित होते हैं। अम, आम, इम, ईम, उम, ऊम, रिम, लिम, लिम, एम, एम, ओम, ओम, अम, अ। इन ध्वनियों का उच्चारण करते हुए जब साधक विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे वाणी से परे मौन की दिशा में बढ़ने लगती है। विशुद्धि चक्र आकाश तत्व से जुड़ा है। इसके मध्य में एक सफेद चक्र है जो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकता है। यह चक्र सफेद रंग के हाथी द्वारा वहन किया जाता है, जो ज्ञान और स्थिरता का प्रतीक है। इस चक्र के अधिपति हैं भगवान सदाशिव, जो 5 मुखों वाले 3 नेत्रों वाले बाघ की खाल में लिपटे हुए ध्यानमग्न स्थिति में होते हैं। उनके हाथों में होते हैं पाश, इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रतीक; अभय मुद्रा, भय से मुक्ति का प्रतीक; वर मुद्रा, सिद्धि व वरदान देने वाली मुद्रा; और रत्न, मन पर नियंत्रण का प्रतीक। इनके हृदय में निवास करती हैं देवी गिरिजा, जो करुणा और शक्ति का स्रोत हैं। इस चक्र की शक्ति हैं देवी शाकिनी, जिनका वर्ण दूध से भी अधिक श्वेत है। इनकी 4 भुजाएं हैं, हाथों में धनुष, बाण, अंकुश और पाश है। वह इस चक्र की द्वारपाल हैं और केवल वही साधक उनके द्वार तक पहुंच सकता है जिसने अपने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को पूरी तरह शुद्ध कर लिया हो। जब विशुद्धि चक्र जागृत होने लगता है तो साधक के भीतर कुछ असाधारण परिवर्तन शुरू होते हैं। उसकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह जो कहे वह घटित हो जाता है। उसका स्वर सजीव हो जाता है, ऐसा लगता है मानो शब्द नहीं, ऊर्जा बोल रही हो। वह बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य को स्पष्ट रूप से देख और समझ सकता है। रोग, शोक और भय जैसे अनुभव उसके जीवन से मिटने लगते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली रहस्य की यात्रा। विशुद्धि चक्र का पूर्ण जागरण साधक को अलौकिक बना देता है। वह दुनिया के लिए अजीब हो जाता है। लोग उसे समझ नहीं पाते। उसकी आंखों में ऐसा तेज होता है जो सामने वाले की आत्मा तक झांक लेता है। उसकी उपस्थिति से वातावरण बदलने लगता है। जब विशुद्धि चक्र सक्रिय होता है तो निर्देही प्राणी यानी बिना शरीर के आत्माएं उसके चारों ओर एकत्र होने लगती हैं। उन्हें लगता है यह वह व्यक्ति है जो उन्हें मुक्ति दिला सकता है। साधक का मौन उसके शब्दों से अधिक बोलने लगता है। विशुद्धि चक्र वह स्थान है जहां से तांत्रिक साधना का मार्ग खुलता है। यहाँ से साधक को मंत्र सिद्धि, वाक सिद्धि और संस्कार नियंत्रण जैसे रहस्य प्राप्त होते हैं। वह अपनी चेतना से किसी को संदेश भेज सकता है, शब्दों के बिना संवाद कर सकता है। उसकी इच्छा उसकी शक्ति बन जाती है।
विशुद्धि चक्र एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि योग और तंत्र का वह विज्ञान है जिसे प्राचीन ऋषियों ने अनुभूत किया था। अगर आप भी इस चक्र की साधना करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए नमः शिवाय। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अगर आप इस दिव्य श्रृंखला की अगली कड़ियों को देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।